हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। इस वीडियो को भी आप हाइप जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है सिवॉन से, जो क्लास में अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी वो दोनों देखती हैं कि 3 लड़के एक लड़की को उठाकर क्लास में ला रहे होते हैं। वो लड़की ये सब बहुत इंजॉय कर रही होती है। इस लड़की का नाम वांगसू है। वांगसू की पर्सनैलिटी और सुंदर चेहरे की वजह से उसके काफी मेल फ्रेंड्स होते हैं। तीनों लड़के उसे नीचे उतार देते हैं। वांगसू को तो इसमें बहुत मजा आता है, लेकिन तीनों लड़कों की हालत खराब हो जाती है। वांगसू कहती है कि मजा आ गया, मैं तो बिल्कुल किसी पंख की तरह हल्की हूँ। किम कहता है कि तुम्हारे वजन से तो मेरी कमर टूटने वाली थी। वांगसू कहती है कि लड़के होकर भी क्या तुम में मुझे उठाने तक का दम नहीं है। किम कहता है कि शायद तुम्हें अपना वजन कम करने की जरूरत है। वांगसू उसकी गर्दन पर झपटते हुए कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो। तभी कांग कहता है कि क्या तुम नेट पर गेम खेलने चल रहे हो। किम झट से तैयार हो जाता है। वांगसू कहती है कि तुम लोग मेरे बिना मजे करने की कैसे सोच सकते हो, मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। किम कहता है कि क्या तुम्हारे और फ्रेंड्स नहीं हैं, तुम्हें लड़कियों के साथ रहना चाहिए। वांगसू कहती है कि मुझे लड़कियों के साथ रहने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। कांग इसकी वजह पूछता है। वांगसू कहती है कि मैंने तुम्हें बताया तो था, लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, जल्दी गुस्सा हो जाती है और उनके नखरों का तो क्या ही कहना, इसलिए मैं तुम लोगों के ग्रुप में रहकर खुश हूँ। साइड से सिवॉन ये सब सुन रही होती है। वो सोचती है कि इसे बस लड़कों के साथ रहना पसंद है। पहले हमने इसे अपनी फ्रेंड बनने के लिए पूछा था। हम देखते हैं कि सिवॉन वांगसू से कहती है कि हम लोग स्पाइसी फूड खाने जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगी। वांगसू कहती है कि मुझे स्पाइसी फूड पसंद नहीं है। दूसरी लड़की कहती है कि तुम सॉसेस या फिश खा लेना। वांगसू कहती है कि मुझे ये भी पसंद नहीं है, तुम लोग मेरे बिना चले जाओ। पीछे से कांग घर जा रहा होता है। वांगसू उसे रोककर पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। कांग कहता है कि मैं स्पाइसी फूड खाने जा रहा हूँ। वांगसू कहती है कि मुझे भी स्पाइसी फूड खाना है। ऐसा कहकर वो उसके साथ चली जाती है। सिवॉन की फ्रेंड कहती है कि इसे तो स्पाइसी फूड पसंद नहीं था। सिवॉन कहती है कि शायद वो हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है। कुछ दिनों बाद क्लास में वांगसू के आगे की सीट खाली रहती है। सिवॉन पूछती है कि क्या यहाँ कोई बैठा है। वांगसू कहती है कि ये सीट खाली है। सिवॉन अपना सामान वहाँ रखकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कांग वहाँ से जा रहा होता है, तो वांगसू उसे आगे की सीट पर बैठने के लिए कहती है। कांग कहता है कि शायद यहाँ कोई बैठा है। वांगसू कहती है कि मैंने ये सीट तुम्हारे लिए रखी है। कांग उसे थैंक्स कहकर वहाँ बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद सिवॉन वापस आती है। कांग को अपनी सीट पर बैठा देखकर वो कहती है कि ये मेरी सीट है। कांग सीट से उठते हुए कहता है कि मुझे लगा ये सीट खाली है, लेकिन वांगसू उसे रोक देती है। वो सिवॉन से कहती है कि ये किसी की पर्सनल सीट नहीं है, तुम कहीं और जाकर बैठ जाओ। सिवॉन बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे सिवॉन और उसकी फ्रेंड आपस में कुछ बात कर रही होती है। उनकी बात सुनकर वांगसू सिवॉन से कहती है कि अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसे ही रहा तो सारे लड़के तुमसे दूर भाग जाएंगे। सिवॉन कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। वांगसू हंसते हुए कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो। वैसे मैं बहुत सारे लड़कों को जानती हूँ, क्या मैं किसी के साथ तुम्हारी डेट फिक्स करूं? सिवॉन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वांगसू कहती है हाँ, शायद ही कोई लड़का तुम्हें पसंद करेगा। लड़कों को तो क्यूट लड़कियां पसंद आती है, लेकिन तुम तो बहुत घमंडी हो और तुम तो मेकअप भी नहीं करती। सिवॉन की फ्रेंड कहती है कि ये लड़कों में बहुत पॉपुलर है। वांगसू कहती है कि मुझे तो नहीं लगता, मैं लड़कों के बारे में अच्छे से जानती हूँ और उन्हें इसके जैसी लड़कियाँ पसंद नहीं आती। सिवॉन कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। तभी कांग और किम वहाँ आते हैं। कांग वांगसू से उसके नोट्स मांगता है। वांगसू कहती है कि तुम लड़कियों की बातों के बीच में क्यों घुस रहे हो। वो आगे कुछ कहना चाहती है, तभी कांग सिवॉन को स्नैक्स देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम ये ले सकती हो। सिवॉन उसे थैंक्स बोलते हुए कहती है कि मुझे ये बहुत पसंद है। ये सब देखकर वांगसू को मिर्ची लग जाती है। किम कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये तुम्हें पसंद करता है। ये सुनकर कांग उसका मुंह बंद करके उसे वहाँ से ले जाता है। सिवॉन की फ्रेंड कहती है कि क्या बात है, वो तो तुम्हें सच में बहुत पसंद करता है।
वांगसू चिढ़ते हुए कहती है कि एक फ्रेंड का दूसरे फ्रेंड को स्नैक्स देना कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन सिवॉन तो बहुत खुश हो रही होती है। कुछ दिन बाद कांग और सिवॉन स्टोर में होते हैं। वांगसू वहां आकर कांग से चिपकते हुए उसे साथ में स्कूल चलने के लिए कहती है। कांग उसे खुद से अलग कर देता है। सिवॉन बॉटल खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे बॉटल नहीं खुलती। कांग उससे वो बॉटल लेकर खोलने लगता है। वांगसू चिढ़ते हुए कहती है कि तुम कांग के आगे बेचारी बनने का ढोंग क्यों कर रही हो? तुम इसके सामने नाजुक और कमजोर बन रही हो। ये बहुत पुरानी चाल है। सिवॉन पूछती है कि क्या ढक्कन न खोल पाना क्यूट होने की निशानी है? ये तो बड़ी ही अजीब बात है। वो कांग से पूछती है कि क्या ऐसा करने से मैं ज्यादा सुंदर दिख रही हूँ? कांग कहता है कि अगर कोई लड़की बॉटल का ढक्कन तक न खोल पाए तो मेरे लिए ये बहुत अजीब होगा। वांगसू कहती है कि ये ऐसा करके तुम्हारा अटेंशन पाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तुम मुझसे बात कर रहे थे। सिवॉन कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें ही जलन हो रही थी। वांगसू कहती है कि तुम फालतू की बकवास मत करो। कांग उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है? वो कहती है कि क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक नई फ्रेंड है। सिवॉन कहती है मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा रिश्ता खराब करना चाहती है। नेक्स्ट डे सिवॉन की डेस्क उसके फेवरेट स्नैक्स से भरी होती है। सिवॉन की फ्रेंड पूछती है कि क्या ये सब कांग ने दिए हैं? सिवॉन कहती है कि मैंने उसे मना किया था, लेकिन वो नहीं माना। उसकी फ्रेंड कहती है कि वो बहुत क्यूट है, शायद तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। सिवॉन शर्माते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी वांगसू वहाँ आकर पूछती है कि क्या ये सब कांग ने तुम्हें दिए और तुमने ले भी लिए, जबकि तुम दोनों कपल नहीं हो? सिवॉन कहती है कि उसने जबरदस्ती मुझे ये दे दिए। वांगसू कहती है कि तुम उसके साथ क्यों खेल रही हो? सिवॉन कंफ्यूज होकर उसे देखती है। वांगसू कहती है कि अगर तुम उसे पसंद नहीं करती हो तो उसे साफ बोल दो, वरना सबके सामने वो बेवकूफ लगेगा। सिवॉन कहती है कि मैं उसे लाइक करती हूँ, मुझे वो बहुत कूल लगता है। वांगसू कहती है कि तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से ही सारी लड़कियाँ बदनाम होती हैं। तुम लड़कों का यूज करके जो चाहो उनसे वो करवाती रहती हो। सिवॉन की फ्रेंड कहती है कि ये कुछ स्नैक्स ही तो हैं, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। सिवॉन कहती है कि क्या मेरे और कांग के साथ होने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम हमेशा मुझसे लड़ती क्यों रहती हो? वांगसू कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत खास हो, क्योंकि कांग तुमसे अच्छे से बात करता है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे वांगसू कांग और किम के साथ बैठी होती है। वांगसू कांग से पूछती है कि क्या तुम्हें सिवॉन पसंद है? क्या तुम उसे प्रपोज करने वाले हो? कांग हाँ कहता है। किम कहता है कि आजकल तो ये सिवॉन के लिए पागल हो रखा है। ये सुनकर वांगसू कहती है वैसे तो मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या तुम्हें सिवॉन का सीक्रेट पता है? बाहर से सिवॉन क्लास में आ रही होती है, लेकिन उनकी बातें सुनकर वो वहीं रुक जाती है। वांगसू कहती है कि 2 साल पहले जिन लोगों ने मुझे बुली किया था उनमें से एक सिवॉन थी। ये सुनकर कांग चौंक जाता है। वांगसू उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहती है कि ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, किसी और को ये मत बताना। मैं तुम्हें ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम दोनों मेरे फ्रेंड हो। ये मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटिक था, इसलिए मैं लड़कियों के ग्रुप में नहीं रहती हूँ। ये सुनकर कांग को भी बहुत दुख होता है। वांगसू कहती है कि तुम दोनों को साथ देखकर मुझसे सहन नहीं होता था। तभी सिवॉन वहाँ आ जाती है और उसे वहाँ देखकर वांगसू डर जाती है। सिवॉन कहती है कि तुम बहुत ही घटिया हो, तुम सब कुछ ट्राई कर रही हो ताकि हम दोनों का रिश्ता खराब हो जाए। पहले तो वांगसू मना करती है, लेकिन फिर वो कहती है कि तुम्हारा चेहरा देखकर सब पता चल रहा है, अब तुम कांग के आगे अपनी असलियत छुपा नहीं सकती हो। सिवॉन हंसते हुए कहती है क्या तुम भूल गई हो, मैं लास्ट ईयर ही इस स्कूल में आई थी, तो मैं 2 साल पहले तुम्हें कैसे बुली कर सकती हूँ? अगर तुम्हें झूठ बोलना ही है तो थोड़ा ढंग से बोलो। लेकिन वांगसू अभी भी नहीं मानती। वो कहती है कि कुछ साल पहले तुमने मुझे बुली किया था। वो दोनों बॉयज से पूछती है कि तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है ना? कांग कहता है मुझे पता है कि तुम सिवॉन को पसंद नहीं करती हो, लेकिन अब बहुत हो गया। तुम्हें क्या लगता है कि हम बता नहीं सकते कि कौन झूठ बोल रहा है? जिस तरह से तुम सिवॉन को ट्रीट करती हो वो ही विक्टिम लग रही है। किम कहता है अब मुझे पता चला कि तुम लड़कियों के ग्रुप में क्यों नहीं रहती, क्योंकि वो ही तुम्हें अपने ग्रुप में नहीं लेती है। कांग कहता है कि अब से तुम जोक की तरह हमसे चिपकना बंद कर दो। फिर कांग सिवॉन को अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो तीनों वांगसू को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं।
वांगसू ने झूठ बोलकर जो अपने झूठे फ्रेंड्स और झूठी दुनिया बनाई थी वो सब टूट जाती है और यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।